बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी है। गुप्त नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। बोल जयकारा है शेरावालीदा, बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा, बोल साचे दरबार की जय। नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आप सभी को सबसे पहले गुप्त नवरात्रे यानी कि शुभ नवरात्रों की इस शुभ घड़ी की बहुत सारी शुभकामनाएं इस शुभ तिथि की। माँ भगवती खुश होए आपसे, आप प्रसन्न करें आपको, आप उन्हें प्रसन्न करें, आपकी सभी मनोकामनाएं आज पूर्ण हो। इन गुप्त नवरात्रों पर हम आपको बताएंगे आज आपका राशिफल, गुप्त नवरात्रों से जुड़ी बेहद ही खास शुभ सहयोग जो बनने जा रहे हैं उनके बारे में। मैं आपको बता दूं गुप्त नवरात्रों जो है वो शुरू होते हैं प्रथमा तिथि से, जो कि कल शुरू हो चुकी है। तो आज 10 बजे तक कलश स्थापना आप जरूर कर लीजिए, अन्यथा आपको देर हो जाएगी। इसके साथ साथ गुप्त नवरात्रों पे हम आपके कॉल्स भी लेंगे। जब आप हमें कॉल करें तो प्लीज आप अपने वॉल्यूम को टीवी की बिल्कुल बंद कर दीजिए और एक बारी में अगर आप एक सवाल पूछेंगे तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से जवाब दे पाऊंगी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं टैरो के 78 कार्ड, खोलेंगे भविष्य के गर्व का राज, वर्तमान में सितारों की चाल, अतीत से कैसे जुड़े तार, टैरो खोलेगा हर राज। जी हाँ, हर राज आज यहीं पर खुलेगा, लेकिन सच सुनने की हिम्मत हो तभी करें कॉल, क्योंकि कमजोर दिल वालों के लिए ये है नो एंट्री जोन। सच सुनने की हिम्मत हो तभी हमें कॉल करें। अपनी साधना को गोपनीय रखें, चुप रहें। गुप्त नवरात्रों में पूजा की जाती है, हर मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्रे 4 बार आते हैं, प्रटक नवरात्रे 2 बार आते हैं, गुप्त नवरात्रे 2 बार आते हैं और आपके मनोरथ को उतनी ही जल्दी पूर्णता मिलती है, उतनी ही जल्दी सिद्धि मिलती है जितना ज्यादा इस नवरात्रों में आप अपनी पूजा को गुप्त रखते हैं। राशियों का भी सिलसिला शुरू करेंगे। वैसे मैं बता दूं कि आज रात को 1:06 से लेके कल सुबह 6:08 तक बनने जा रहा है एक सहयोग, और जिस सहयोग का नाम है आपको बहुत अच्छे से पता है कि आज गुरुवार है, गुरु पुष्य नक्षत्र, अमृत योग और सर्व सिद्धि योग। ओए होए, इतने सारे योगों को लेकर आज भवानी, दुर्गा, माँ काली, माँ चंडी, माँ लक्ष्मी आज आपके दर पर आई है। आज आपको बहुत सारी पूजा पाठ, आराधना, अर्चना करनी है, लेकिन जैसे कि आपको नाम से ही पता लगता है, करिए कुछ भी, कलश स्थापना कीजिए, जौ लगाइए, आप चाहे व्रत रखिए, लेकिन अपनी चीजों को पूर्ण रूप से गुप्त रखिए। इसका खुलासा किसी से मत कीजिए, तब आपको 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट मिलेंगे। और ज्यादा बखान नहीं करना। आज आपको एक उपाय करना है, अगर आप कुछ भी ना कर पाए वो उपाय क्या है, इस कार्यक्रम के अंत होने से पहले मैं आपको उस खास चीज की जानकारी जरूर दे दूंगी, क्योंकि कुछ ना कर सके तो हम सब एटलीस्ट कुछ तो जरूर ही कर लें। आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, माँ आपके ऊपर बहुत कृपा बसाएगी। कहते हैं गुरुवार वाले दिन से जब भी नवरात्रे शुरू होते हैं उसके अपने एक अलग ही मायने होते हैं। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि आज पीली सरसों का उपाय भी जरूर करना है। आज आपको अपने पूरे घर में पीली सरसों छिड़कनी है, 1 घंटे बाद झाड़ू से उसे बाहर निकाल देना है। अगर सुबह आपके घर में झाड़ू पोछा हो चुका है तो ये उपाय आप रात को भी कर सकते हैं। रात में पीली सरसों छिड़क कर छोड़ दीजिए और अगले दिन सुबह यानी शुक्रवार को उसे झाड़ू से साफ कर दीजिए। ऐसा करने से लक्ष्मी की कृपा होती है और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से निकलती है। खासकर मैं उनकी बात कर रही हूँ, जैसे हमें बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो आपको ये उपाय निश्चित रूप से करना चाहिए। गुप्त नवरात्रे आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, और आपको बता दूं नॉर्मल नवरात्रों से ज्यादा फायदा हमें गुप्त नवरात्रों की पूजा से होता है, क्योंकि इसमें हम शोर शराबा करके पूजा नहीं करते। साथ में आपको बता दूं कि आपके मन में आएगा कि गुप्त नवरात्रे, आप में से बहुत लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि संसारिक तौर पर रहने वाले लोग जिनके बच्चे होते हैं, जिनकी शादी होती है, वो ये पूजा नहीं करते, ये तो तांत्रिक करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं, साधक करते हैं। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। गुप्त नवरात्रों में कोई भी एक नियम लेके उसे गुप्त रूप से निभाने से आप बिल्कुल इन नवरात्रों में वैसे ही पूजा कर सकते हैं जैसे आप प्रकट नवरात्रों में करते हैं, यानी कि कलश स्थापना, यानी खेतरी का बीजना, यानी कि जौ का बीजना, यानी कि व्रत का रखना, कन्या पूजन इत्यादि सब कुछ। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो पूरे के पूरे 9 नवरात्रों में, यानी कि आज से लेकर 8 जुलाई तक लगातार आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कन्या पूजन करें। कुछ भी ना कर सके तो छोटी छोटी कन्याओं के बीच में टॉफी, सीजन के फल और हेयर क्लिप्स जरूर बांटें। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और आपके काम चमत्कारी रूप से बनने शुरू हो जाएंगे। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि।
अंगार दोष आप ही की कुंडली में लगा हुआ है, इसलिए संभल कर चलना है। कोई नई गाड़ी खरीदने जा सकते हैं, गाड़ी का रंग काला ना खरीदें, ये मेरी एडवाइस है। आज कोई दुश्मन भी बन सकता है और इस बीच में आपके दुश्मन कई बनेंगे और कई दुश्मन जो लंबे समय से दुश्मन थे वो दोस्त हो जाएंगे। परिवार का साथ आपके काम आएगा और परिवार का साथ रहे तो जीवन में इंसान सब कुछ कर सकता है, ये मैं पर्सनली सोचती हूँ। बात वृषभ राशि की, गलत निवेश करने से आज आपको बचना होगा। आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, इसलिए मेडिटेशन योगा जरूर करें और गुस्से पर काबू करें, क्योंकि आप इन दिनों में अपने कुछ रिश्ते ऐसे खोने वाले हैं जो आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। मैं तो कहूंगी कुछ दिन मौन रहिए। कोई आपके साथ बुरा भी कर रहा है तो ऊपर परमपिता के पास छोड़ दीजिए। परमपिता परमात्मा उससे अपने आप उसके कर्मों का फल देंगे। मिथुन राशि, आय के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। महिलाओं के लिए दिन अच्छा रहेगा। गाड़ी चलाते समय ओए होए सावधानी बरतने की जरूरत है। सीट बेल्ट जरूर लगाएं और रेड लाइट क्रॉस बिल्कुल ना करें। गाड़ी धीरे चलाएं। गुप्त नवरात्रे बहुत खूबसूरत होते हैं। मैं माता रानी की भक्त हूँ, ये आप सब जानते हैं। कहते हैं गुप्त नवरात्रों में साधना साधक के लिए होते हैं, साधना के लिए होते हैं। जो साधना की जाती है उसका बहुत लाभ होता है। गुप्त नवरात्रों में हठ योग किया जाता है और इसका फल मिलता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप और मैं करें। संसारिक जीवन में रहकर केवल माँ को लौंग का भोग लगा दिया जाए तो भी हमें फल मिलेगा। उत्सव से ज्यादा मैं आपको बता दूं, साधना पर जोर दिखाएं। मतलब आप उत्साह कम दिखाएं, छुप कर करें, लोगों को ना बताएं कि गुप्त नवरात्रों पे आपने व्रत रखा है और चुपचाप करें। कोई दोस्त पूछे तो आज खाना खाने का मन नहीं है, बस फल खाऊंगी आज। गुप्त नवरात्रों में साधना करने के लिए विशेष लाभ होता है। इस वक्त आपका कुंडली जागरण भी हो सकता है। शक्ति जगत के अंदर बहुत ज्यादा होती है। माँ गुप्त नवरात्रों में धरती पर ही होती है। शक्ति की उपासना के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग किया जाता है, जो बेहद शुभ होता है। गुप्त नवरात्रों में अनाज की बलि भी दी जाती है। इसका मतलब भंडारे कीजिए, जितना ज्यादा लोगों के घर में राशन डलवा सकते हैं वो राशन डलवाइए। 8 साल की छोटी कन्याओं को अनाज देने से माता रानी बेहद खुश होती है। पूजा में लाल आसन पर बैठना चाहिए। आपको लाल जो कपड़े पहनने चाहिए, लाल साड़ी का प्रयोग करना चाहिए और लाल सूती धोती का प्रयोग करना चाहिए। इससे आपको माँ बहुत ज्यादा फल देती है। किसी की बुराई करने से बचना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कभी भी नहीं करनी चाहिए। हर इंसान में बुराई होती है, आप सिर्फ अपनी बुराई देखिए। साधक को 9 दिन तक दान देना या लेना मना है। हाँ, दान दे सकते हो जरूरतमंद लोगों को, लेकिन उधार पैसे देने से गुप्त नवरात्रों में बचना चाहिए। गुप्त नवरात्रों के दिन 9 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। गुप्त नवरात्रों में आपको तामसी भोजन का त्याग, जैसे लहसुन और प्याज का त्याग कर देना चाहिए। बिस्तर का त्याग कर कर आपको चटाई पर शयन करना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए। आपको पीले या लाल वस्त्र ही धारण करने चाहिए, इससे माँ बेहद खुश होती है। गुप्त नवरात्रों में आपको काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। संभव हो तो लाल रंग की कोई भी दुपट्टा या रुमाल अपने पास रखें, अगर आप लाल कपड़े नहीं पहन सकते। होता है ना, कुछ बच्चे पार्लर में काम करते हैं तो उनके तो ड्रेस ही ब्लैक होती है, तो ऐसे में वो आपकी मजबूरी है, लेकिन घर आकर काले कपड़े ना पहने। आपको संभोग से, शराब से, नॉनवेज से बचना चाहिए। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा त्याग है। हर कोई व्रत रख सके जरूरी नहीं है, त्याग कीजिए। आप गुप्त नवरात्रों में लहसुन, प्याज और टमाटर, अदरक का त्याग कर दीजिए। सादा भोजन खाइए। व्रत रखें या ना रखें, लेकिन किसी को बताएं ना कि आपने व्रत रखा है। एक वक्त का भोजन फलहार भी कर सकते हैं और आप चाहें तो एक व्रत का नॉर्मल दाल चावल रोटी भी खा सकते हैं। माँ का दीपक रोज जरूर जलाएं। कुछ कर सके ना कर सके, अपने घर में अखंड जोत जरूर जलाएं। कुछ कर सके ना कर सके, अपने घर दफ्तर में कपूर लैंप जरूर जलाएं। माता पिता की सेवा करें, उनका आदर करें। माता पिता को मंदिर लेकर जाएं, उनकी दिनचर्या, उनके साथ एक क्वालिटी टाइम बिताएं। दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति, दुर्गा कवच का पाठ जरूर करें। 8 दिन तक गीता का पाठ करना ओए होए पितृदोष से मुक्ति दिलवाता है। माँ दुर्गा की उपासना सच्चे मन से करें, पर करें जरूर। बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कहती हूँ छोटी छोटी कन्याओं के बीच में टॉफी चॉकलेट बांटिए, इसी से आपको बेहद ज्यादा लाभ होगा और आपके कार्य झट से होने लगेंगे। गुप्त नवरात्रों में माँ के मंत्र पढ़ें। जय माता दी तो जरूर बोलें, लेकिन इसके साथ साथ बेहद जरूरी है कि आप गुप्त नवरात्रों में ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चा का जाप करें। कहते हैं ये माँ का मंत्रों में महामंत्र है। इस मंत्र से बेहद ज्यादा सिद्धियां प्राप्त होती हैं और माँ बहुत जल्द खुश होती है। गुप्त नवरात्रों में कमलगट्टे की माला जरूर पहने। चलिए आज के पहले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार ममता जी। हाँ नमस्ते मैम। नमस्कार, जय माता दी। मेरा बच्चा, क्या सवाल है? माता जी मेरी छोटी बहन है, उसके ना पति 5 साल पहले गुजर गए, तो उनके 2 बच्चे, उनका अपना घर कब होगा और वो अपने घर में कब जाएंगे माता जी? क्या नाम है बहन का? पूनम जी। बहुत दुख हुआ आपकी बहन के बारे में, जो उनका
ये कार्ड निकला है उनका और ये कार्ड बताता है कि अपना घर भी उनका हो सकता है, वो चाहे तो दोबारा विवाह भी कर सकती हैं। और ये कार्ड ये बताता है कि वो विवाह शायद करना भी चाहती हैं। फर्दर फ्यूचर उनका मुझे काफी अच्छा लगता है, लेकिन अपने घर में जाने के लिए अभी दिल्ली दूर है, यानी कि 1 साल से 1.5 साल का समय लग सकता है। उनसे कहिए गुप्त नवरात्रों में तुलसी की पूजा जरूर करें। आपसे बात करके अच्छा लगा। जय माता दी। बिल्कुल इसी तरह से जब भी आप हमें कॉल करें अपनी वॉल्यूम को थोड़ा ऊंचा रखें, प्लस आप अपना नाम बताकर एक ही सवाल पूछे। ये कार्यक्रम तो रोज आता है। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार मंजू जी। हाँ नमस्ते, जय माता दी मैम। हाँ जी जय माता दी बेटा। मेरे पति के बारे में पूछना था। उनका नाम? रमेश कुमार। सवाल? 10 जून को आप सिर्फ सवाल पूछिए। जी मैम, 10 जून को गृह प्रवेश किए थे मैम, उसमें ना दिया बुझ गया था, तो उसके बारे में। क्या हो गया था? दिया जो जलता है ना, वो बुझ गया था। तो कोई बात नहीं, ये तो घर घर में होता है, हर बार होता है। दुनिया अखंड ज्योत जलाएगी और कितनी बार अखंड ज्योत मंदिरों में ही शांत हो जाती है। कोई बात नहीं बेटा। उसके बाद ना एक चिड़िया फ्लैट में मर गया। अरे तो ये आपके घर का दिया बुझ के भगवान ने नकारात्मकता को खत्म किया। कभी कोई जीव जंतु, कोई मछली हमारे घर में मरती है तो हमारी नकारात्मकता दूर होती है। तो इसे पॉजिटिव वे में लो, इसे नेगेटिव वे में लेके किसी भी भ्रम में मत पड़ो। और मैं कहूंगी किसी भी तरह के ऐसे दोषों में हो, अब ये हो गया, सोच सोच कर आप अपना खराब कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों संकेत अच्छे हैं। मतलब आपके घर में कोई मुसीबत आने वाली थी जो जानवर ने, पक्षी ने अपने ऊपर ले ली और आपको बचा लिया। तो भगवान का धन्यवाद जरूर कीजिए इसके लिए और सिर्फ पॉजिटिव सोच रखिए। आज पहला नवरात्र है, शैलपुत्री की पूजा की जाती है जो कि गौरा है, मां पार्वती हैं। आज उन्हें सूखा गोला और मिश्री का भोग लगाया जाता है जिससे मां बेहद प्रसन्न होती हैं। आज मां को सफेद मिठाइयों का भोग लगाया जाता है, लेकिन अगर दिन बृहस्पतिवार का देखें तो बृहस्पतिवार के हिसाब से आज मां को बेसन के लड्डू और केसर के मिश्रित दूध का भोग रात के समय जरूर लगाएं। कविता जी स्वागत है। जय माता की। जय माता दी। क्या सवाल है? माँ, मैं अपने लिए सवाल पूछना चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स काफी दिनों से, सालों से लेकर शादी को लेकर के मतलब चिंतित हैं, तो कब तक हो पाएगा, ये संभव है कि नहीं? आप बहुत जिद्दी हैं। आपने बहुत सारे अच्छे रिश्तों को अपनी खुद की गलती से ही वापस भेजा है। अपनी नेचर को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाओ, थोड़ा सा झुकना सीखो, तो विवाह आपका जल्द हो जाएगा। और आज इतना अच्छा सर्व सिद्धि योग है जिसके अंदर मैं एक जादुई बोतल का उपाय बताऊंगी। जुड़े रहिए इस कार्यक्रम में और उस उपाय को आज रात को आपको भी करना है। आज आप माँ को श्रृंगार का सामान अर्पण कराएं। सभी वो महिलाएं जो सदा सुहागन रहना चाहती हैं और सभी वो लड़कियां जो जल्द सुहागन होना चाहती हैं, तो आज माँ को लाल चुन्नी जो है भेंट स्वरूप गिफ्ट में जरूर दें। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार सतीश जी, स्वागत है। नमस्ते मैम, राधे राधे। राधे राधे, जय माता दी। क्या सवाल है? मैडम मेरा सवाल है कि मैं रिक्शा लेना चाहता हूँ, दिव्यांग हूँ मैं, शरीर से दिव्यांग और ऑटो लेना चाहता हूँ मैं जी, लोडिंग वाला जी। वो हो जाएगा मैडम? हो जाएगा। ये काम आपका 1 महीने में मिनिमम हो जाना चाहिए, लेकिन आज माँ दुर्गा के मंदिर में नारियल अर्पण जरूर कर आए आप। गुप्त नवरात्रे, सर्व सिद्धि योग, अमृत योग और गुरु पुष्य नक्षत्र। ओए होए, आज का दिन इतना एनर्जी भरा है। आज भक्ति, पूजा पाठ से आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार श्वेता जी। हाँ हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार, जय माता दी। कहाँ से बोल रही हैं? जय माता दी। बहुत खुश हूँ आपसे बात करके, बहुत दिन से कॉल कर रही थी लेकिन बात नहीं हो रहा था। थैंक यू मेरा बच्चा। क्या सवाल है? मेरा विवाह को लेकर मेरी फैमिली बहुत परेशान रहते हैं लेकिन विवाह नहीं हो रहा है। शादी नहीं हो रही आपकी? नहीं। कोई बात नहीं, आपकी शादी कराते हैं। एक कार्ड निकला है जिसमें आप दुल्हन बनी बैठी हुई हैं। इसका मतलब शादी आपकी चंद कुछ महीनों में होने वाली है। 3 से 4 महीने में विवाह के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आज माँ को ऑरेंज सिंदूर अर्पण कर आएंगे और गौरा माँ को मिश्री और गोला अर्पण कर आएंगे आप। ओए होए, बहुत जल्दी आपकी शादी हो जाएगी और माँ की असीम कृपा होगी आप पर। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार लोकेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लोकेश सिंह बोल रहा हूँ जयपुर से। हाँ जी, सवाल ये है कि मेरे को लगभग 25 साल तो हो गए काम करते हुए, लेकिन जिस तरीके से मैं काम करता हूँ तो मैं 99% पे पहुँच के फिर वो 1% वाला मेरे को फंड मिलता नहीं है। पास क्लाइंट से बात होते होते डील कैंसिल हो जाती है। मेरा क्या वेडिंग प्लानिंग का और फोटोग्राफी का काम।
एक वर्ल्ड का मैप आप अपने ऑफिस में लगाएंगे। सबसे पहले आज ये काम करेंगे और आज आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर अनार का भोग लगाएंगे। पूरे के पूरे नवरात्रे मैं अंत में एक उपाय बताऊंगी, वो करेंगे। अमृत काल में रात को जागकर आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे कम से कम 10 बार। ओए होए, फिर देखिए चमत्कार कैसे होगा। और जुड़े रहिए हमारे साथ और हमें हमारे इस कार्यक्रम को देखते रहिए और कॉल करते रहिए। उषा जी है हमारे साथ। उषा जी, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ मैम, मुझे अपने बेटों के बारे में जानना था। क्या जानना था, बताइए। मेरे बड़े बेटे का नाम है उषा और छोटे बेटे का नाम है टीचर। उनकी सरकारी नौकरी की क्या रहेगा उनका करियर? सरकारी नौकरी लगते लगते रह जाएगी। 2-3 बार ऐसा होगा, लगेगा इस बार लग जाएगी लेकिन फिर रह जाएगी, लेकिन बहुत जल्द आपके बच्चों को सरकारी नौकरी लग सकती है। आज माँ दुर्गा के मंदिर में झंडे इनसे जरूर लगवाएं और कुछ पैसे माँ के मंदिर में अर्पण कर आए तो इनका काम जादुई रूप से हो सकता है। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार जी, जय माता दी। जय माता दी। राजेश जी, क्या सवाल है आपका? सवाल है मेरा, हमेशा तबीयत खराब रहता है। आपकी तबीयत हमेशा खराब रहती है तो महामृत्युंजय का जाप आज रात को 1:06 से लेके 1:06 से लेके 6:06 तक सुबह तक करना है और जागना है, सोना नहीं है। इस टाइम पर आपको एक डायरी लेनी है जिस डायरी का रंग पीला रंग होगा। पूरा दिन पड़ा है, खरीद लाना जाके। एक लाल पेन लेना, उस पर लिखना मेरा नाम राजेश, मेरी तबीयत ठीक हो गई है, मैं अब स्वस्थ हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं बेहतर फील कर रहा हूँ। और पूरे नवरात्रे आप काले तिल और दूध शंकर भगवान पे अर्पण करेंगे। ओए होए, सेहत में सुधार होना शुरू हो जाएगा। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं, फिर आगे की राशियों का रुख करते हैं। बात करते हैं कर्क राशि। आज कोई बड़ी डील मिल सकती है, बड़ों का आशीर्वाद भी मिलेगा। बिल्डरों और डील के लिए अच्छा दिन है, यानी अगर आप बिल्डर हैं या डीलिंग कराते हैं तो ये दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। माँ के मंदिर जरूर जाएं। सिंह राशि, सेहत ठीक रहेगी, निवेश के लिए लाभ हो सकता है आपको। आज आपको शेयर मार्केट में भी लाभ हो सकता है। छात्रों को कोई बड़ी उपलब्धि आज मिल सकती है। माँ सरस्वती को आज पीले फूलों की माला अर्पण जरूर करें। कन्या राशि, घर में कोई खुशखबरी आ सकती है। छात्रों को इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है। सेहत का ध्यान जरूर रखें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ऐसा भगवान का बार बार आप शुक्रिया अदा करें। धन्यवाद भगवान आपका बहुत बहुत। बस इस तरह से आज पूरा दिन बोलिए। माता रानी धन्यवाद करने से बेहद पसंद होती है। भगवती को करें प्रसन्न। कैसे करें? आपको सुबह शाम जो है हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, दुर्गा चालीसा पढ़नी चाहिए, सप्तशती का पाठ करना चाहिए, थोड़ी देर मौन धारण करना चाहिए। दोनों समय भगवान की आरती करना बेहद शुभ होगा। घर में घंटी बजाना बेहद शुभ होगा। माँ को दोनों समय भोग लगाएं और आज माँ को जो भोग लगेगा वो सफेद मिठाई का लगेगा। लौंग और पतासा माँ को आज के दिन भोग लगाना। ओए होए, ये सबसे बड़ा उपाय है। कुछ कर सको ना कर सको, लेकिन लौंग और पतासा माँ को भोग जरूर लगाओ। माँ को लाल फूल अर्पण करना आज बहुत शुभ होगा। आज माँ की प्रतिमा पर लाल रंग का सिंदूर चुन्नी अर्पण करने से शादी जल्दी होगी। माँ दुर्गा के चरणों में 7 कौड़ी, 7 कपूर, 7 लौंग अर्पण करें। चाहे तो इसे वहीं छोड़ दें या लाकर वापस घर इसे अपने घर के मेन गेट पर बांध दें। ये आपके घर की रक्षा पोटली बच जाएगी। सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम दुर्गा दुर्गाए नमः का जाप जरूर करें। इससे आपको बहुत फायदा होगा। कपूर और लौंग जलाकर घर के अंदर धुआं देना बेहद ज्यादा शुभ होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आज आपको घर के बाहर आते जाते सड़क पर भी कन्या दिख जाए छोटी छोटी, तो उनके पैर जरूर छुएं। आपके घर में खुद बेटियां हैं तो आज बेटियों के पैर छूकर उन्हें कुछ पैसे दें। घर के अंदर जो बेटियां घूम रही हैं, चाहे वो 17 साल की बेटी है और चाहे वो 25 साल की लड़की है और चाहे वो 2 महीने की बच्ची है, आज उसके माथे पर चंदन का तिलक जरूर लगाएं और ये काम पिता करें तो इससे बेहद ज्यादा लाभ होगा। तो ये सब छोटे छोटे उपाय आप कर सकते हैं। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार कोमल जी। हाँ नमस्कार मैम, राखी मैम। नमस्ते मेरा बच्चा। मैं आपसे बहुत दिन से बात करने की सोच। मैम मैंने आपको बहुत फॉलो किया। मैम मैं आपको यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे सब जगह फॉलो करती हूँ। मैम मैं रोने लगूंगी। मैम आप इतनी अच्छी हो। मैम मेरा एक सवाल है। हाँ मेरा बच्चा। मैम मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? सगाई हो चुकी है आपकी?
हाँ मैम, नहीं मैम, मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? अच्छा, सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? तुम इतनी एक्साइटेड हो हाँ। और सरकारी नौकरी निकलने का ही कार्ड आया है। यहाँ तुम चेयर पर बैठी हो किसी बड़ी सी सरकारी कुर्सी पर। बहुत अच्छा कार्ड है ये, फर्दर फ्यूचर बहुत अच्छा है। विद इन 2-3 मंथ्स आपकी सरकारी जॉब लग जानी चाहिए। लगने को तो 2 दिन में भी लग सकती है। आज क्या करेंगे आप? माँ दुर्गा को पीली चूड़ियां भेंट स्वरूप अर्पण कर आएंगी। तुम्हारे जीवन में और भी बहुत सारी गुड न्यूज़ आने वाली हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जय माता दी। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। हाँ जी, गोपी ज्ञान जी। जी नमस्कार। नमस्कार, क्या सवाल है? मैडम, एक सवाल की 3 सवाल। पहले तो बोली थी 3 सवाल कोई किए इससे पहले वाले कार्यक्रम में। सर आप 6 सवाल पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप जितने कम सवाल पूछेंगे उतना ज्यादा अच्छा जवाब दे पाऊंगी मैं। पूछिए। जी, पहला सवाल है कि मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ जी। मेरा प्रमोशन का क्या चांस है? सर थोड़ा सा घर में आपके प्राइवेट फर्म में, आपके ऑफिस में कुछ लोग आपसे नाराज हैं और वो चाहते नहीं कि आपका इंक्रीमेंट या प्रमोशन हो। तो थोड़ा सा जो नाराज लोग हैं, पॉलिटिक्स कीजिए, थोड़ा सा राजनीति सीखिए और उनसे प्यार से अच्छे से बात कीजिए और अपने हाथ से कुछ मीठा अपने आसपास के कुलीग्स को जरूर खिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे 3 बच्चे हैं जी। तीनों का मेरा भविष्य कैसा रहेगा, किस फॉर्म में जाएगा? सर आज एक बच्चे का नाम ले लीजिए, कल कॉल कीजिएगा। एक बच्चे का नाम बताइए। गौरव कुमार तिवारी। देखिए फ्यूचर अच्छा है, कुछ बढ़िया होने वाला है। फोन काट दीजिए, टीवी के माध्यम से अपने सवाल का जवाब सुनिए। अगर आप एक ही व्यक्ति 4-4 क्वेश्चन पूछेंगे तो मुश्किल से 4 कॉल भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा लालची ना बनकर हम औरों का भला सोचे तो अपना भला खुद होता है। सिर्फ एक सवाल पूछिए, उसके बाद कल फिर कॉल कर लीजिएगा, फिर परसों कॉल कर लीजिएगा। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं हूँ। आपके बच्चे का भविष्य अच्छा है, बस इससे एक बात कहिए कि जितनी जल्दी हो सके एक पीले रंग के रुमाल में, और ये अपने पास एक चांदी का सिक्का पीले रुमाल में बांधकर अपनी जेब में रख ले और ये उपाय आज ही करे तो ये लाइफ में बस सक्सेस ही पाएगा। आज माँ को केसर का तिलक लगाना और माथे पर भी केसर लगाना, ओए होए, बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकता है। इससे आपको बहुत फायदे होंगे। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार। नरेंद्र जी, गुजरात से बोल रहे हैं आप? हाँ जी मैडम। सवाल ये है कि मेरा नाम नरेंद्र है, मेरा फैमिली का नाम मीठाबा है। सवाल लड़के के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन लड़का कब होगा उसके लिए। आपकी शादी नहीं हुई अभी तक? हो गई है, शादी हो गई है। तो 3 लड़कियां हैं। किस चीज का प्रयत्न कर रहे हैं आप? लड़के के लिए। अच्छा, लड़का चाहिए। तो देखिए ना, कार्ड के अंदर भी लड़का ही निकला है। ये लड़के का ही कार्ड निकला है। आज माँ दुर्गा के मंदिर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज आप अर्पण करिए, और वो क्या है? आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आज आपको 5 तरह के फल पान के पत्ते पे रखकर 1 रुपए का सिक्का उस पे रखकर माँ के मंदिर में अर्पण करने हैं और माँ से कहना है कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, तो आपको जल्द होगी। ईश्वर आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करे। माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। कुलदीप जी। नमस्ते जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, जय माता दी। बताइए क्या मतलब मैम, मैं बेटे बारे पूछना चाहती हूँ जी। पूछिए। रणवीर सिंह है जी का नाम जी। सवाल मैम वो पढ़ता भी नहीं, बहुत करता, कहना भी नहीं मानता जी। कितने साल का है आपका बच्चा? मैम 8 साल का है जी। 8 साल का? हाँ जी। 8 साल की उम्र में अपनी मम्मी को कॉल करो आज और पूछो आप कितनी शरारती थी। तो ये जनरेशन तो बिल्कुल कंप्यूटर है। बहुत अच्छा फ्यूचर है इसका, विदेश भी पढ़ने जाएगा, आपकी बात भी सुनेगा। पर अभी उसे प्लीज खेलने दो। कोविड की वजह से बच्चे थोड़े से चंचल हो गए हैं। अगर बच्चे आपकी बात नहीं सुनते तो आज एक उपाय कर ले। आज शाम के समय, बाकी मम्मियां भी जिनके बच्चे बात नहीं सुनते, एक घास का टुकड़ा लेंगी आज आप, और शाम के टाइम पर गोधूली बेला पे बच्चे के सर पे से इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आज आप इसे किसी भी पेड़ के नीचे रख देंगी। ऐसा लगातार 21 दिन तक करिए। आपका बच्चा आपके कहने पे उठेगा, आपके कहने पर बैठेगा और उसकी टेढ़ी बुद्धि बिल्कुल सीधी हो जाएगी। उपाय कर देख लीजिएगा। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार सुरेश जी। हाँ जी, नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार। सवाल अच्छा, टीवी पर नहीं आएगा? क्या चीज नहीं आया? टीवी से आएगा क्या सवाल? टीवी पर आएगा सर। वो तो अब जब मैं आपको टीवी पे देख रही हूँ, आप मुझे टीवी पे देख रहे हैं, तो सर टीवी पे तो आएगा। अच्छा। हाँ, तो हम बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है। हमारा काम कब लगेगा? अच्छा सर, आप करते क्या थे पहले? पहले प्राइवेट काम करते थे।
ये आपका कार्ड निकला है, इसे ध्यान से देखिए। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं बता दूं, एक शख्स है जो आराम से बैठा हुआ है, जो कि आप हैं, और बैठा किस पे हुआ है? घोड़े पर बैठा हुआ है, लेकिन घोड़ा चल नहीं रहा। तो यहाँ पर चने की दाल का दान थर्सडे वाले दिन मंदिर में जरूर करें। और आप सोचते ज्यादा हैं और एक्शन कम लेते हैं, एक्शन पे रिएक्शन होना चाहिए। तो थोड़ा काम की एक रूपरेखा बनाइए और आज माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर झंडे लगाइए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। हाल फिलहाल काम मिलने में अभी भी आपको 5 से 6 महीने का समय लग जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। देखिए, ये एक लाइव कार्यक्रम है। आपको अगर लगता है ये रिकॉर्डेड है तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये लाइव कार्यक्रम है। मैं इस वक्त स्टूडियो में इंडिया न्यूज के बैठी हुई हूँ, तो आप और जो मैं बात कर रही हूँ वो निश्चित ही रूप से इस वक्त लाइव टीवी पर आएगी और उसके बाद इंडिया न्यूज के यूट्यूब चैनल पर भी पूरा दिन आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए वापस से अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम। जी, लक्ष्मी जी बोल रही हैं? हाँ मैडम। हाँ बताइए, क्या सवाल है? हाँ, जय माता दी। जय माता दी। अरे मैडम, एक तो हमारा प्लाटो बिक्री है यहाँ पर में, आप देख बता। आपका सवाल ना मैं समझ नहीं पाई। नहीं, एक प्लाट बेचने का है, जमीन है। प्लॉट बेचना है तो ठीक है, आज आप एक काम करें, उस प्लॉट में जाकर गड्ढा खोदकर हनुमान जी का सिंदूर अर्पण कर आएं। इससे आपके प्लॉट के बिकने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। और माँ दुर्गा के मंदिर में आज आप पानी वाला नारियल अर्पण कर आएं, हरे वाला, जो आप और हम अच्छी सेहत के लिए पीते हैं। इससे भी आपके काम और प्लॉट जल्दी बिकेगा। और आपको नजर भी लगी हुई है, प्लीज अपनी समय समय पे नजर भी उतारें। चलिए, नवरात्रे और 9 दान, वाह। चलिए बात करते हैं। पहले नवरात्रे में माँ के चरणों में गाय के शुद्ध घी को अर्पण करना चाहिए। इससे माँ धन देती है, आरोग्यता मिलती है, शरीर निरोग रहता है। और आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि तबीयत खराब है। दूसरे दिन नवरात्रे में माँ को शक्कर का भोग लगाएं, इससे रिश्तों में मिठास आती है। घर में सभी को शक्कर का प्रसाद खिलाने से आपस में अंडरस्टैंडिंग और सहयोग बढ़ता है और घर के परिवार के सभी सदस्यों की उम्र लंबी होती है। तीसरे नवरात्रे को माँ को दूध दही से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना उत्तम होता है। मिठाई को ब्राह्मण को दान दे, आपको दुखों से मुक्ति मिलती है, आप पर भगवान की बड़ी कृपा होती है। चौथे नवरात्रे को मालपुए का भोग, ओए होए, मालपुए का भोग मंदिर में लगाने से और ब्राह्मण को दान करने से बुद्धि का विकास होता है और निर्णय शक्ति आपकी बढ़ती है। पांचवें नवरात्रे को माँ को केले का नैवेद्य भोग लगाना चाहिए, मतलब केले का प्रसाद भोग में लगाना चाहिए। उसके बाद ये केले का प्रसाद जो है वो आप खुद भी खाएं, औरों को भी बांटें, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। और केले ब्राह्मण को भी भोग में जरूर दें, इससे आपको फायदा होगा। छठे नवरात्रे शहद का भोग लगाना चाहिए। ओए होए, शहद का भोग लगाने से आपका आकर्षण बढ़ता है। परिवार के सभी लोग इस भोग को खाएं तो आपस में मिठास बढ़ती है। सातवें नवरात्रे माँ को गुड़ का भोग लगाना चाहिए और ब्राह्मणों को गुड़ दान कर देना चाहिए। इससे शोक से मुक्ति मिलती है और अचानक आए संकट भी खत्म होते हैं, उससे रक्षा होती है, प्लस सरकारी नौकरी मिलती है। आठवें नवरात्रे में माँ को नारियल का भोग लगाएं और नारियल का दान कर दें। संतान संबंधी सभी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और 9वें दिन आपको माँ को तिल का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान करना चाहिए, सफेद तिल। इससे मृत्यु का भय खत्म हो जाता है और अनहोनी का बचाव होता है। तो 9 दिन के 9 भोग मैंने आपको बता दिए जो माँ को आपको लगाने हैं। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं तुला राशि। ऑफिस में काम बढ़ सकता है, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, पारिवारिक मामलों में आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी, हल होंगे, झगड़े खत्म होंगे। बात वृश्चिक राशि की, शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए लाभ होगा। ऑफिस में लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। आज किसी खास शख्स से मुलाकात होगी आपकी, ओए होए, यानी कि दिन शुभ है। धनु राशि की बात करते हैं। पैसे के लेन देन से आज आपको बचना होगा, कोई लंबी बीमारी ठीक हो सकती है। घर में कोई सकारात्मक बदलाव आज आ सकता है जिससे आपको फायदा होगा। आगे की का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार जया जी, नमस्कार। हाँ मैम नमस्ते, मेरा नाम जया और मेरी शादी मऊ में मेरी और मेरे पति में पड़ती नहीं है, हरदम झगड़ा होता रहता है मैम। आज एक काम करो, मंदिर में जाओ, माँ गौरा को, माँ पार्वती को, माँ सरस्वती को और माँ काली को आज आप गुड़ का और शहद का भोग लगाओ, वापस घर लेकर आओ और पति पत्नी इस गुड़ और शहद को खाना इस्तेमाल करना शुरू कर दो, जिससे आप मायके में थे तो क्या करें, मायके में। अरे मेरा बेटा, तो शहद और गुड़ का भोग लगाने से वो खराब थोड़ी होगा। जब ससुराल जाओगी तब खिला देना, आप आज खा लेना, पर माँ को भोग आज लगा दो। आज पहला नवरात्रा है, कल लगा देना, लेकिन शहद और गुड़ को ससुराल ले जाना जिससे रिश्ते सही हो। प्लस अपने गुस्से पे काबू करो, चांदी के गिलास में पानी पिया करो
और आज माँ गौरा का शंकर भगवान के साथ कच्चे धागे से लाल रंग की मोली से गठबंधन भी जरूर कर कराओ ताकि तुम्हारा रिश्ता अटूट रहे और टूटे ना। इससे बहुत फायदा होगा। मुंबई से वीना जी कॉल कर रही हैं। स्वागत है आपका वीना जी। हाँ, हमारे पति जो है ना वो कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाते। अभी हमारी उम्र हो गई है, कोई जिम्मेदारी नहीं उठाते और बात बात में लड़ने लगते हैं, कोई बात नहीं सुनते हैं। हाँ, ये स्वभाव है उनका, ये दिखाई भी दे रहा है। ये इंसान आलसी है, चुपचाप हाथ पे हाथ धरकर बैठे हैं, बस पैसा चाहिए और वो भी बिना मेहनत के शॉर्टकट्स में। तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि को सही करने के लिए हर रोज तुलसी के 2 पत्ते इन्हें खिलाना शुरू करें और आप अपने घर में शांति का माहौल बना रहे। इसलिए इस पूरे नवरात्र में नवग्रह हवन जरूर करवा लीजिए, इससे आपको चमत्कारी रूप से फायदा होगा। जुड़ते हैं उषा जी के साथ। उषा जी स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। मुझे ये प्रॉब्लम है मैम कि शादी को 5 साल हो गया है। जी नमस्कार मैम। हाँ, मैंने सुन लिया। शादी को 5 साल हो गए, आगे पूछिए। मेरे मतलब कोई अभी तक बच्चा नहीं रुका मैम। संतान प्राप्ति के लिए माँ दुर्गा के मंदिर में आज आप जाएंगी और आप माँ को चांदी की पायल भेंट करेंगी। असली चांदी ना भी खरीद सके तो चांदी जैसी दिखने वाली पायल भेंट करिए। और आपको मेडिकली इलाज के बिना बच्चा होगा भी नहीं। शारीरिक कष्ट आपको दिखाई देता है, बच्चा कंसीव करने में आपको प्रॉब्लम है, ऐसा आपके कार्ड में साफ दिखाई देता है। इसलिए मेडिकली हेल्प के बिना ये काम होगा नहीं। जितनी जल्दी हो सके डॉक्टरों की सलाह लें और हार्मोन्स आपके मुझे अप डाउन लगते हैं उसे सही करवाइए, इससे फायदा होगा। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्ते राखी जी। जी नमस्कार। जय राखी जी। जी जय माता दी। सवाल? मेरे बेटे के बारे में पूछना था, प्रशांत नाम है उसका। सवाल? सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं? मतलब नहीं वाला तो इंडिया न्यूज में कोई काम ही नहीं है। सरकारी नौकरी जरूर लगेगी, लेकिन इसको कुछ दान पुण्य करना होगा। इससे कहिए कि दान पुण्य जरूर करें। अब आपको एक उपाय बताती हूँ जो आप में से सबको करना है। आज अगर आपकी तबीयत खराब है तो, आपको बच्चा नहीं हो रहा तो, आपकी सरकारी नहीं नौकरी लग रही तब भी, आपके पति से झगड़ा है तब भी, आपको अपना घर बदलना है पाना है तो भी, इंक्रीमेंट चाहिए तो भी, प्रमोशन चाहिए तो भी, नौकरी चाहिए तो भी, इन द शॉर्ट वाइल आपका कोई भी सवाल है तो केवल एक उपाय करना है। वो क्या? आज आपको कुछ पैसे निकालकर एक लाल रंग के कपड़े में या रुमाल में बांध के रखने हैं कि भगवान मेरी नौकरी लग जाए तो मैं इसका प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरा घर बन जाए तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरा लोन उतर जाए तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरी शादी हो जाए तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा। जब आपकी विश पूरी हो जाए, जब इन पैसों में और पैसे मिलाकर इसे गरीबों में खाना बांट दीजिएगा। आप सिर्फ इतना ही उपाय आज कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आपकी लाइफ में जबरदस्त चेंज आएगा। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। अर्चना जी। जी हाँ मैम, डॉक्टर वायरा की जय माता दी। जय माता दी। जी बताइए क्या सवाल है? जी मैं अर्चना बोल रही हूँ। सवाल? घर नहीं बन पा रहा है आज 6 साल से, प्लीज सब कुछ बताइए। आपका घर बहुत जल्द बन जाएगा। आपके सारे काम जादुई रूप से होने वाले हैं। आज कुछ पैसे निकालकर लाल रंग के कपड़े में चावलों के साथ आप इसे कहीं पर भी घर के अंदर लाल रंग के रुमाल में बांध के रख दीजिए। लाल रुमाल ना मिले सफेद में बांध दीजिए, सफेद ना मिले पीले में बांध दीजिए, पीला ना मिले हरे में बांध दीजिए। बस यही कुछ रंग हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आज जो भी पैसे अलग निकाल के रखेंगे और वो भी रात को 1 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में, अमृत काल मुहूर्त में, और जिसे कहते हैं सर्व सिद्धि योग में, तो आपको इसके लाभ कई करोड़ गुना मिलेंगे और आपके काम निश्चित ही रूप से बन जाएंगे। तो उन उपायों को जरूर करें। चलिए नेक्स्ट कॉलर के साथ जुड़ते हैं। माधुरी। मेरा कोई बेबी। माधुरी जी। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी। सवाल? मैम जी मेरे पति का नाम राकेश कुमार है। हमारा खुद का घर कब बनेगा? और एक सवाल और, मेरी बहन को 10 साल हो गए शादी को, कोई बेबी नहीं है उनके पति का नाम है राजन जी और सुधा जी। उनसे कहिए बच्चा गोद ले लें तो बेहतर होगा। और ये जो कार्ड आपके हस्बैंड का निकला है, उनके लिए मैं बता दूं कि अपना घर बनने के चांसेस पूरे ऑलमोस्ट हैं। 1 साल के अंदर आपका घर बन जाना चाहिए। आज माँ गौरा के मंदिर में जाकर मिट्टी का शेर पीले रंग का अर्पण और गिफ्ट के तौर पर देकर आओ कि माता रानी मेरा अपना घर बन गया और तुम मेरे घर बनाने में मेरी मदद कर चुकी हो, धन्यवाद बहुत बहुत। और कुछ फल मिठाई जो भी आप अर्पण करना चाहें और कुछ पैसे, आपका अपना नया घर बन गया है ऐसा सोच के कुछ पैसे निकालकर चावलों के साथ आज एक लाल रंग के रुमाल में बांध के रख दीजिए। आपको जादुई रूप से इसका फायदा होगा और आपके काम जरूर सिद्ध होंगे। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार।
नीतू जी स्वागत है। जी नमस्ते मैडम। जय माता दी। जी मैडम, हमारी शादी के लिए 8 साल हो गए और कोई बच्चे नहीं हैं। सबको संतान प्राप्ति के लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो आज माँ गौरा के मंदिर में जाकर आप पतासे का, गुड़ का, गेहूं की एक डेली लाल कपड़े में बनाकर रखकर आए और माँ से कहें माँ आप बेटी के रूप में मेरी गोद में आ जाएं। विष्णु जी से कहें आप मेरे बेटे के रूप में गोद में आ जाएं। ये आपकी इच्छा है, आपको बेटा चाहिए या बेटी, इससे आपको बहुत फायदा होगा। चलिए जानते हैं माँ अम्बा गौरी की कुछ खास बातें जो आपके जीवन में बदलाव लाकर आ सकते हैं। डर लगता है, आयु का संकट है, तो शैलपुत्री की उपासना जरूर करें। पेट में तकलीफ है और आपकी तबीयत सही नहीं रहती है, तो आपको शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए, यानी कि आज की। शैलपुत्री की पूजा से रोग दूर होते हैं। शैलपुत्री की पूजा से चंद्रमा मजबूत होता है और आप सदा सुहागन रहती हैं। मन मस्तिष्क अगर कमजोर हो तो ब्रह्मचारिणी की उपासना करनी चाहिए, और जो स्टूडेंट हैं उन्हें भी ब्रह्मचारिणी की उपासना करनी चाहिए। गैस संबंधी रोग सब खत्म होते हैं अगर आप ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं, यानी कि कल की देवी की। ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से मंगल ग्रह भी बली होता है, और इस वक्त आपका मंगल अंगार दोष बना हुआ है, जिससे माँ कृपा करेगी और मंगल अपना दोष जो तांडव दिखा रहा है वो थोड़ा कम करेगा। मंगल से मिलने वाले सभी कष्ट कम हो जाते हैं। मोटापे की समस्या है तो चंद्रघटा की पूजा करनी चाहिए, वो आपको रूप देती है, हृदय के रोग से बचाती है। चंद्रघटा की पूजा करने से, चंद्रघंटा की पूजा करने से आपका रूप बहुत सुंदर होता है और आपका शुक्र मजबूत हो जाता है। खासकर अगर आप फिल्मी दुनिया में हैं तो आपको इनकी पूजा करनी चाहिए। जीवन में सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। कफ पित्त गले के रोग हो तो माँ कात्यायनी की उपासना जरूर करनी चाहिए। माँ कात्यायनी की उपासना करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है, पढ़ाई में मन लगता है और बेटे की प्राप्ति होती है। हर तरह के रोग खुद ही खत्म हो जाते हैं। माँ काली की उपासना करने से डर भय खत्म हो जाता है, जादू टोना तंत्र खत्म हो जाते हैं, मन के सभी विकार ठीक हो जाते हैं माँ दुर्गा यानी माँ काली की पूजा करने से। घर की नकारात्मक एनर्जीज खत्म हो जाती हैं। शनि के अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं माँ काली की पूजा करने से। रक्त विकार, हृदय की पूजा अगर माँ गौरा की पूजा करे तो ये करने से रक्त के जितने भी समस्याएं जैसे कि शुगर, जैसे कि बीपी, उसमें आराम मिलता है। माँ गौरी की उपासना करने से राहु और केतु अगर आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हो तो वो भी आपको शुभ लाभ देना शुरू कर देते हैं, यानी कि कितने खास हैं। तो आपको इन 9 दिनों में देवी की पूजा करने पर बहुत सारे रोगों से, कष्टों से और तकलीफों से मुक्ति मिल सकती है। बल बुद्धि और विद्या का विकास होता है सिद्धिदात्री की उपासना करने से। माँ सिद्धिदात्री की उपासना करने से आपके सभी नियम से अगर आप पूजा करें तो सभी कष्ट दूर होते हैं। बस इन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। बात मकर राशि की। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, विदेश जाने के योग बन रहे हैं। कुंभ राशि, खर्चे पर कंट्रोल, कानूनी मामलों से आपको दूर रहना होगा। मौसम का बदलाव सेहत को खराब कर सकता है, आपके लिए अच्छा नहीं दिख रहा मुझे। अगली राशि का रुख करते हैं और आखिरी राशि मीन राशि। आज मीन राशि वालों नई नौकरी मिल सकती है, किसी की सलाह लेकर निवेश करें, पार्टनर को समय दें और आज आप बेसन के लड्डू जरूर खाएं। आज केसर का दूध पीना, बेसन के लड्डू खाना, आम खाना, इससे आपका गुरु ग्रह अच्छा होता है। चाहे आपकी राशि हो या कोई भी राशि हो, आज पीली चीजों का सेवन जरूर करना चाहिए। आज चने की दाल खानी चाहिए, लेकिन अगर आपने व्रत रखा हुआ है तो केसर मिश्रित दूध ही पी लीजिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त हूं आपके साथ गुड लक गुरु पर। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार सुनीता जी, आवाज आ रही है? सुनीता जी, लगता है आप टीवी में मस्त हो गई हैं। मैं आपको आगे की एक खास जानकारी देती हूँ, उसे सुन लीजिए। मैं आपको ये बताऊं, गुप्त नवरात्रों में बहुत बड़ी बड़ी चीजें ना भी कर पाएं तो आज स्टूडेंट्स को पीले फूलों की माला मां को अर्पण करने से विद्या की प्राप्ति होती है। आज अपने गुरु के दर्शन करने से, जिसे भी आप अपना गुरु मानते हैं, आपका गुरु ग्रह अच्छा होता है और आपका गुड लक शुरू हो जाता है। अब एक जादुई बोतल की बात करते हैं। आज आपको रात को 1 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक एक जादुई बोतल बनानी है। आप एक कांच की कोई भी बोतल ले लीजिए, वो साफ हो, चाहे प्लास्टिक की भी ले सकते हैं। उसे सबसे पहले धो लीजिए और धोने के बाद उसमें थोड़ी सी हल्दी डालिए। फिर उस बोतल को आधा पीली सरसों से भर लीजिए। उसके अंदर डालिए 9 लौंग, उसके अंदर डालिए 9 गोमती चक्र, 9 कौड़ी और उसके अंदर डालिए 9 इलायची।
इसके बाद इस जादुई बोतल का आपको करना क्या है, इसके एक सफेद रंग के कागज पर अपनी विश को लिखना है और विश को लिखने के बाद आप इसके अंदर लिखेंगे मेरी संतान की प्राप्ति हो गई, मेरी नौकरी लग गई, मेरा काम हो गया, मेरी लाइफ में प्यार आ गया, जो भी आपकी इच्छा है उसे लिखकर उस कागज को रोल कर लीजिए। रोल कर उसे लाल रंग के धागे से बांधकर बॉटल के अंदर डाल दीजिए। इसके ऊपर फिर से पीली सरसों भर दीजिए और बॉटल के ढक्कन को बंद करके इसे मां दुर्गा के पास अपने मंदिर में रख दीजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ अगर आज आपने ये जादुई बोतल बनाई तो ये बोतल आपकी जिंदगी के अंदर लिखे इस बोतल में लिखे सभी सपने नवरात्रे जो दिवाली के आने वाले हैं उससे पहले पहले पूरे हो जाएंगे। ये मैं आपको रिटर्न में देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपके भाव अच्छे होने चाहिए, शुद्ध कपड़े पहने होने चाहिए, अमृत काल में लिखना है, पुष्य नक्षत्र में लिखना है और आपको इसके बारे में लिखते वक्त किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना। अगर इस बोतल में आपने किसी के बारे में नेगेटिव लिखा भी तो उसका डबल भला हो जाएगा। सिर्फ पॉजिटिव होकर लिखें। माँ दुर्गा का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा का मंत्र जाप करते रहें और मन में चुपचाप इस बोतल का पर लिखना शुरू करें। और ये लिखने से पहले आपको साफ सुथरे पानी से, गंगा जल मिश्रित पानी से स्नान करना है। साफ कपड़े पहनकर शुद्ध अवस्था में ही करियो, अपने साथ अनर्थ ना करियो। अशुद्ध अवस्था में नहीं करना, यानी पीरियड्स में इस उपाय को नहीं करना। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार जी, समीरन रे बोल रहा हूँ पोर्ट ब्लेयर से। सवाल जी, मैं पेशे से LIC एजेंट हूँ और मेरा अभी काम ठीक से नहीं चल रहा है, आने वाला समय कैसा रहे? आप आज रात को जादुई बोतल का उपाय करें और जब ये बोतल बन के माँ दुर्गा के सामने आप रखें, रात को 1 बजे 2 बजे ही नवरात्रों में नवरात्रि बोला जाता है। तो ये मत सोचिएगा कि हम कोई जादू टोना कर रहे हैं, हम रात में क्यों पूजा करें। अरे भाई, नवरात्रों की पूजा रात में ही होती है। एक दिया जलाएं और दिया जला के माँ के सामने बैठकर माँ से कहें मैं बहुत खुश हूँ, तुमने बहुत कुछ दिया, तुमने जीवन दिया है, इस घर में सब कुछ है मेरी माँ, बस इस बोतल में जो चीजें लिखी हैं वो विश भी पूरी कर दे। जब आपकी विश पूरी हो जाए तो मुझे यहाँ कॉल कीजिएगा और पूछेगा माँ मेरी विश पूरी हो चुकी है, माता रानी के सामने अब मैं उस बोतल का क्या करूं। तब मैं आपको बताऊंगी। जैसे जैसे सबकी विश पूरी होते जाए मुझसे पूछते चले जाइएगा, आपके नाम के अकॉर्डिंग आपको बताती रहूंगी इस बोतल का क्या करना है। पर यह आजमाया हुआ नुस्खा है। इस जादुई बोतल को अगर आज आपने बना लिया तो आपकी जिंदगी के अंदर, आपको मैं बता दूं, इंसान का नाता बोतल के साथ हमेशा से ही रहता है। बचपन में जब हम पैदा होते हैं तो दूध की बोतलें, थोड़े से बड़े होते हैं तो दवाइयों की बोतलें, और बुढ़ापे तक जाते जाते भी बहुत सी बोतलें हमारे साथ जुड़ जाती हैं। इसीलिए आप आज इस बोतल का जादुई उपाय रात को जब सर्व सिद्धि योग, अमृत योग और गुरु पुष्य नक्षत्र बन रहा है, प्लीज कर देखिए, मैं हाथ जोड़ रही हूं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी अगर आपने खूब शुद्ध अवस्था में अच्छे से खुश होकर एनर्जी के साथ ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा अपने मन में या जोर से मंत्र को बोलते हुए किया। लेकिन ये उपाय करते वक्त आपको कोई रोके टोके नहीं, क्योंकि भूलिएगा नहीं, गुप्त नवरात्रे हैं तो गुप्त रहकर आपको ये चीजें करनी है। घर में अगर ये चीजें किसी को पसंद नहीं है तो शांत रूप से कीजिए। अब बात 5 परेशानियों की। अगर आपके घर में झगड़ा होता है तो आज क्या करें? शंख बजाएं। अगर आपके घर में पैसा आता है पर टिकता नहीं है तो क्या करें? आज घर में घंटी बजाएं। अगर आपके घर के अंदर सब बीमार रहते हैं तो क्या करें? तो आज आप अपने घर के मेन दरवाजे पर स्वास्तिक बनाएं। अगर आपके घर के अंदर आपसी झगड़े हैं और प्रॉपर्टी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो अखंड ज्योत जलाएं। आज आपको एक आखिरी उपाय करना है जो कोई भी कर सकता है किसी भी समस्या के लिए। अपने सर पे से एक एंटी क्लॉकवाइज पानी वाला नारियल लेकर घुमाएं, उसे जमीन पर फेंक कर तोड़ दें। आपकी कई वर्षों तक की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और आप बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। इससे आपको बहुत लाभ होगा और आपके सारे काम जादुई रूप से बनने लगेंगे। आपको मेरी तरफ से एक बार फिर से गुप्त नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार हाशमी जी। हेलो, हाँ मौसमी बोल रहे हैं जमशेदपुर से। जी, सवाल क्या है? मेरा सवाल ये था कि मतलब मेरा घर का स्थिति बहुत खराब है, मेरे हस्बैंड का काम भी नहीं होता है, मतलब कहीं भी। तो ठीक है, आज आप सबको मंदिर जाना है। मंदिर जाकर आज झंडे लगाने हैं, नारियल अर्पण करना है, माँ को सीजन का फल अर्पण करना है और एक पानी वाला मटका अपने घर लेकर आइए। उस मटके के अंदर आज रात को 2 रुद्राक्ष, 2 तांबे के सिक्के, 2 चांदी वाले सिक्के रख के पानी भर के रख दीजिए और अगले 21 दिन तक घर के सभी लोग इस पानी को पीजिए। अगले दिन फिर पानी बदल दीजिए, फिर ये सिक्के, फिर रुद्राक्ष और 2
चांदी के सिक्के डाल दीजिए, इससे आपकी सेहत भी अच्छी होगी और घर की नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होगी। चाहे पूरे दिन में घर वाले एक ही बार इस मटके का पानी पिए, पर पिए जरूर। बाकी लोग भी इस उपाय को कर अपने किस्मत को आजमा सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास अंगार दोष लगा हो तो मिट्टी का कोई बर्तन हमें अपने पास रखना चाहिए। अगर हम मिट्टी का कोई बर्तन या मिट्टी का कोई टुकड़ा अपने पास रखते हैं, मिट्टी के बर्तनों में खाना खाते हैं, तो अंगार दोष का उतना प्रभाव हम पर नहीं पड़ता जितना पड़ना चाहिए या पड़ सकता है, जो हमें नुकसान दे सकता है। गुप्त नवरात्रों की आप सभी को एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी भंडारे भरे आपके, लेकिन आप एक काम जरूर करें कि अपने नियर एंड डियर्स को कॉल करके ये जरूर बोलें कि इंडिया न्यूज 8 से 9 जरूर देखें, और पूरा दिन भी आपको दिन भर की जो न्यूज देखनी है उसे इंडिया न्यूज पर ही देखिए, क्योंकि यहां मिलती है सच्ची खबर। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार रमेश जी। मैम जी सवाल। जी, मेरे बेटे का नाम लविश कुमार है, 95 डेट ऑफ बर्थ है। उसकी शादी कब तक होगी? काला साया काट के अंदर निकला है, इसकी शादी को किसी ने बांध रखा है। अपने बच्चे का आप झाड़ा करवाएं मोरपंख से मंदिर में ले जाकर पंडित जी से, अन्यथा इसकी शादी मुझे दूर तक होती हुई दिखाई नहीं दे रही। शादी नहीं हो रही हो एक बात है, और शादी कोई चाहता है कि ना हो वो एक अलग बात है। बच्चे को गंगा जल भी जरूर पिलाएं, ये उपाय कीजिए, इससे फायदा होगा। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। चलिए फिलहाल कोई कॉलर नहीं है हमारे साथ। अब आपसे मैं लेती हूं विदा। एक बार फिर से चलते चलते कहती हूं आपको नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। और कल नवरात्रों का, गुप्त नवरात्रि का शुक्रवार है। कल मैं आपको बताऊंगी मालामाल धनवान होने के कुछ खास उपाय जो नवरात्रों में ही कर सकते हैं। क्या है वो ऐसे उपाय जिससे आपके घर में बहुत पैसा आएगा, कर्जा उतर जाएगा। इसके लिए हम मिलेंगे कल 8 से 9। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, पानी ज्यादा पीजिएगा। आप पूरे दिन में ऐसा कोई काम जरूर कीजिएगा जिससे आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आए। फिलहाल जय माता।